आपको अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है या यूके आना है, लेकिन आपके दिल और दिमाग में सवालात है जो आपको क्लियरली कोई नहीं बता पा रहा, या आपको राइट कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, राइट सॉलिसिटर नहीं मिल रहा, तो यू आर इन द राइट प्लेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ बताऊंगा जो अगर आप करेंगे तो ना ही आपके वीज़ा चांसेस 100% लगने के चांसेस है, बल्कि आपको इस वीडियो देखने के बाद ना तो किसी सॉलिसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जो अगर आप इन लोगों के पास जाते हैं और वो आपको एक ख्याली पुलाव बना के देते हैं कि आप उधर जाओगे ये होगा वो होगा ये होगा, फलाना डमकाना अंगा पीछा कुछ भी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवालात है वो सब दूर हो जाएंगे। और सेकेंडली सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी मैं बताऊंगा और उन लोगों से मैं भी मिलवाऊंगा जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, या मेरे जो बाकी मुल्कों में दोस्त अहबाब रह रहे हैं उनसे भी मैं बात करवाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग जो कि सिर्फ अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक चुके हैं या 2 नंबर लोगों के पीछे वो भाग रहे हैं, उनको सही राह दिखाना, उनको राइट डायरेक्शन दिखाना। वो लोग जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके आना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, उनको कोई राइट डायरेक्शन नहीं बता रहा, तो इस वीडियो का सोल पर्पस सिर्फ यही है उनको हम सही वाला रास्ता बता सके। तो शुरू करते हैं इंग्लैंड से, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ और मैंने यहाँ के अप एंड डाउन्स देखे। मैंने इधर एज ए स्टूडेंट पे आया था एंड अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें बदली है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो बात शुरू करते हैं आज से 5 साल पहले जब मैं आया था। उस टाइम ये ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट क्या मतलब? ब्रेग्जिट वो डिसीजन था जो कि यूके ने लिया था अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए। जब यूके ने ये डिसीजन लिया तो इनको लोगों की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया वीज़ा निकाला जिसको बोलते हैं और बोलते थे PSW मतलब पोस्ट वर्क वीज़ा। तो उन्होंने ये वीज़ा निकाला और आपको इधर आना पड़ता था। अपनी डिग्री के बाद आपको 2 साल मिलते थे और उन 2 सालों में मतलब वो 2 साल देने का मकसद ये था कि आप उन 2 सालों में अपने लिए कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढो या ऐसी कोई कंपनी ढूंढो जो आपको आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे। तो शुरू में इस वीज़े को ना तो इतनी पॉपुलैरिटी मिली हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में, लेकिन आज से तकरीबन 3 साल पहले जब ऋषि सुनक आया तो उन्होंने कुछ ऐलानात किए जिसकी वजह से ना तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे मुल्कों से इस मुल्क में आए, बल्कि बहुत ज़्यादा घपले भी हुए और अभी भी हो रहे हैं। तो 3 साल पहले ऋषि सुनक ने ऐलान किया कि आप स्किल वर्क वीज़ा, उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाली जिसमें आप अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो। उसके कुछ फ़वाइद और नुकसानात मैं बताता हूँ। फ़वाइद जो थे वो ये थे कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, किसी भी अगर आप इलीगल भी हो, तो आप अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है स्किल वीज़ा पे, तो आपका एक राइट ट्रैक पे आप आ जाते हो और विद इन 5 ईयर्स फिर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इस चीज़ का बहुत लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा उठाया और उन्होंने जाली कंपनियां खोली और उस कंपनियों की वजह से बहुत लोगों को उन्होंने वीज़ा बेचे। मतलब ऐसा नहीं कि वो दिए, उन्होंने वो बेचे और जब इन लोगों को यहाँ पे बुलाया और वो कंपनियां बंद कर दी, जिसकी वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे भी ज़ाया हो गए, टाइम भी ज़ाया हुआ। और जो लोग इधर आए थे अपने मुल्क छोड़ के, अपनी कारोबार या अपने जॉब्स वगैरह छोड़ के, ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे, क्योंकि जब वो इधर आए उनको बोला गया कि विद इन 5 या 6 मंथ्स हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं, या तो आके हमसे दूसरा वीज़ा लो, और अगर वो नहीं कर सकते तो आप इलीगल हो जाओगे। तो इस केस में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचती है, 3 ऑप्शन बल्कि। पहली ऑप्शन ये कि उन्हीं बंदों से आप और डबल पैसे दे के वीज़ा लो। सेकेंड ऑप्शन ये कि आप इलीगल हो जाओ, और थर्ड ऑप्शन ये कि आपको कोई और स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जो कि तीनों ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप वापस जाना नहीं चाहोगे क्योंकि आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इधर आप और इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते या आपके पास ज़राए नहीं है, और तीसरा इस तरह आपको कोई मुँह उठा के वीज़ा देगा नहीं। तो मैं पिछले दिनों एक बंदे से मिला जो कि तकरीबन 95 लाख रुपीस दे के आया था, और जैसे ही वो इस मुल्क में आया उसको बताया गया कि भाई साहब आपके पास 6 महीने हैं, अगर आपने अपना वीज़ा स्विच नहीं किया या आपने किसी और वीज़ा पे नहीं गए तो हम आपका कंपनी बंद कर देंगे
फिर आप हो जाएंगे इलीगल। तो जब सारे 2 नंबरी या घपले हो रहे थे तो यूके की गवर्नमेंट को पता लग गया। उसने क्या किया कि उन्होंने 2-3 शराइत निकाले। पहला शर्त ये कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे ना तो अपना डिपेंडेंट लेके आ सकते हो, मतलब हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को नहीं लेके आ सकता, एंड अदर वे अराउंड एज वेल। अगर आपने केयर होम का वीज़ा लिया हुआ है तो आप डिपेंडेंट को नहीं लेके आ सकते। लोग क्या करते थे कि अपनी मिसेस के लिए वीज़ा ले लेते थे और फिर ख़ुद उस पर डिपेंडेंट बन के आते थे। तो उसके फ़वाइद क्या होते थे, वो फुल टाइम काम के लिए वो लोग अलाउ होते थे। तो उनकी मिसेस जो थी, अब ग्राउंड रियलिटी पे तो काम होता नहीं था, तो वो घर पे ही बैठी रहती थी, आगे पीछे कैश इन हैंड पे वो जॉब करती थी। और उनके जो हस्बैंड साहब है या जो भी है वो फुल टाइम काम के लिए अलाउ थे। तो ये सब जब मामला हो रहे थे तो यूके गवर्नमेंट ने सारी घपले वपले देख के उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई। और इतने लोग आ चुके थे उस टाइम अपने पाकिस्तान इंडिया से कि जिस टाइम आपको मतलब कैश पे या 2 नंबरी पे पैसे मिलते थे 7 या 8 पाउंड, ज़्यादा लोगों की वजह से वो वापस चले गए 4 या 5 पाउंड पे, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, जॉब्स थे नहीं, और लोग लिटरली रुल रहे हैं। अभी भी अगर मैं किसी दोस्त या कज़न अहबाब से बात करूँ बैक होम तो ये कहते हैं कि यार हम आना चाहते हैं, बट दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी। और अगर आप उनको बताओ कि यार देखो इधर ये मसाइल है, ये प्रॉब्लम्स है, मत आओ, तो एक सवाल आपसे करते हैं कि तुम उधर बैठे हुए हो और हमें कह रहे हैं कि मत आओ। मैं इसलिए बैठा हूँ भाई यहाँ पे कि आई इन्वेस्टेड माई 5 years इनटू दिस कंट्री, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है, मतलब मैं एक सेटल्ड रास्ते पे जा रहा हूँ, तो वाई वुड आई डू दैट। लेकिन अगर तुम आओगे यहाँ पे ख़ास करके आजकल के माहौल में, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से शुरू करोगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। और वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और उनका एम यही होता है कि बाद में हम अपना वीज़ा चेंज करा लेंगे, तो उनके लिए द बैड न्यूज़ इज़, एक तो आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपको सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं, जिसमें आप अपना ट्यूशन फ़ीस तो छोड़ो, मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाओगे। और दूसरा, आपको जैसे ही ग्रेजुएट होते हो अपनी डिग्री से, तो यहाँ पे आपको जोन सी भी जिस जॉब के पास भी आप जाते हो वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ से ला के दोगे, जब अभी फारिग हुआ हूँ तो एक्सपीरियंस कहाँ से ला के दोगे। और दूसरा, पहले क्या होता था, स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते थे, अपनी वाइफ के लिए वीज़ा लेते थे, और जो मर्द हजरात थे वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आते थे, तो वो भी बंद कर दिया है। आप अपने डिपेंडेंट को ला ही नहीं सकते। एक ही कैटेगरी है जिसमें आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, और वो है स्किल वर्क वीज़ा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये वीज़ा बेच रहे हैं, लेकिन उनके नुकसानात में बताओ, और अभी भी लोग रह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये बनती है, अगर फॉर इंस्टेंस मेरी कंपनी है और मैं वीज़ा बेच रहा हूँ, स्किल वर्क वीज़ा, ठीक है, मैं आपको एक बंदे को, एक ABC को मैं वीज़ा बेच देता हूँ। तो अब जब वो बंदा इधर आएगा तो उसके पास ऑब्वियसली, मैं तो उसको सिर्फ वीज़ा बेचा, जॉब तो उसके पास नहीं होगी, लेकिन अगर उसने मेरे पास जॉब करनी है तो उसको टैक्सेस देने पड़ते हैं। टैक्सेस कितने होते हैं, कम से कम वेरीज फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज एंड योर पोजीशन टू पोजीशन, 400 पाउंड से लेके 800 पाउंड तक आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं माहाना। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप फुल टाइम काम के लिए अलाउ होते हो, तो जो बंदा जोर लगा के ना 2000 से 2500 पाउंड आप माहाना कमा सकते हो, वो भी आप ऊँटी चेड़ी का जोर लगा के, तब भी आप इतने पैसे कमा सकते हो। आप मुझे बताओ, इमेजिन करो एक बंदा आया है जिसने जो स्किल्ड वर्क वीज़ा पे है, जिसके पास जॉब नहीं है, उसने टैक्सेस देने हैं हर महीने, जिसने रहना है घर में, जिसने खाना है, जिसने पीना है, जिसने अगर गाड़ी ली तो उसका रोड टैक्स, उसका इंश्योरेंस भरना है। मोटे मोटे भी अगर मैं एक्सपेंसेस निकालूं तो ये 1500 पाउंड बनते हैं। वो तभी जब अगर आप शेयर्ड हाउस में रहो, मतलब मैं आपको मोटा हिसाब किताब बताता हूँ, 700 पाउंड दो अपना टैक्स वाले को, 4 to 500 आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए। अगर आपके पास गाड़ी है तो 200-300 पाउंड उसका इंश्योरेंस, 30-40 पाउंड उसका रोड टैक्स, उसका फ्यूल। और इसके सब के अलावा आपको जॉब मिलती नहीं है, और अगर जॉब मिलती भी है तो वो आपको अब्यूज़ करेंगे। तो माई पर्सनल ओपिनियन इज़, माई एडवाइस टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट कम इन द ट्रैप ऑफ दिस पीपल जो कि आपको वीज़ा बेचते हैं। नेवर एवर बाय अ वीज़ा। हाँ, अगर आप जेन्युइन तरीके से आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आओ, गेट यूर सेल्फ अ स्टूडेंट वीज़ा, फिर उसको कन्वर्ट करके आराम से Tier 2 वीज़ा पे जॉब्स अप्लाई करो आफ्टर ग्रेजुएशन। उस सूरत में अगर आपकी मैंटेलिटी ऐसी है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप वीज़ा लेके आना चाहते हो, सो मी पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड इट, स्पेशली इन द UK। ऑन द अदर हैंड, हम ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात करें
मेरे कुछ कज़न्स गए ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं उनसे बात करूं तो वो कह रहे हैं कि व्हेन दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर अ वीक, उनके पास गाड़ी भी थी, उन्होंने इंश्योरेंस भी कर ली थी और उनके पास जॉब्स भी इस लेवल की थी कि अपने ख़र्चों के साथ साथ वो अपने ट्यूशन फ़ीस भी सेव कर रहे थे। इफ़ यू हैव एन ऑप्शन बिटवीन दीज 4 to 5 कंट्रीज़, नो डाउट यूके का वीज़ा बड़े आसानी से लगता है, इधर प्रोसेस बड़ा आसान है। लेकिन इस सोच पे मत आना कि आसान है बाद में भी आसान होगा। जितना आसानी शुरू में लगता है उससे 100 टाइम्स मुश्किलात आपको बाद में फेस करनी पड़ती है। सो डू नॉट इवन थिंक टू कम टू द यूके। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, उधर आपको शुरू में थोड़े से मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो आपको ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे, उधर आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो अगेन, if you are confused about which country shall I go to, I will say go to Australia or Canada. Or if you have any questions regarding anything, feel free to comment below and मैं आपको I'll give you my best advice जितना भी मुझसे हो सके, and I'll reply to all the comments as well. अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।